सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने वर्तमान में पार्टियों में बढ़ते मांसाहार और शराब सेवन के प्रचलन पर समाज को दिए महत्वपूर्ण सुझाव और बोले कि इसके लिए सभी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सभी को सीख लेना चाहिए। सुनिए इस संबंध में एक श्रद्धालु का सवाल और मुनि श्री का जवाब। नमस्ते महाराज जी, हमारी कंपनी की पार्टियों में अक्सर नॉनवेज और शराब का सेवन होता है। अगर हम इन पार्टियों में नहीं जा पाते हैं तो फिर टीम के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। धर्म और मित्रता को एक साथ कैसे रखा जाए, हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। पार्टी में उतनी देर टिकिए जब तक आपका ये रोल नहीं होता। बस अपना रोल निभाइए और वहाँ से आप निकलिए। आप इसकी ना कृत से, ना कार्य से, ना अनुभव से, तीनों तरीके से आप इसमें शामिल मत होइए। आपसे कोई कहता है तो आप उन्हें पुरुषार्थ कीजिए कि उसको वेज के लिए मनाइए कि नहीं मैं वेज होटल में जाता हूँ, और मन जाता है, हो जाता है। आप थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, थोड़ा आपको सुनना पड़ता है दो बातें। लेकिन आपकी काम की अगर वैल्यू वो जानते हैं और काम में आपके दम है तो उन्हें तो 3 बार आपकी जरूरत पड़ेगी। आप काम को, कहीं कहीं आपने सुना ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुद को इतना बुलंद बनाओ, खुद के काम को इतना परफेक्शन लाओ, इतना परफेक्ट करो कि कंपनी को भी लगे कि भाई ये जाए या ना रहे, लेकिन ये आए चाहे ना आए, लेकिन इसकी जरूरत है, इसकी वैल्यू है, इस व्यक्ति को हम नहीं निकाल सकते। तो खुद ही आपकी बात स्वीकार होने लगेगी, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को, और फिर भी अगर आप नहीं मानते, फिर भी आपका बहुत ज़्यादा आता है तो आप कंपनी स्विच कीजिए, बदलिए, लेकिन पाप का समर्थन फिर भी मत करिए। थोड़ा सा कम सैलरी में काम चलाना सीखिए। ये जीवन में एक जीवन नहीं है, हमारे साथ कहीं आगे का जीवन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसी जीवन को लग्जरी जीवन में मत जीने का पुरुषार्थ कीजिए। किसी ने कहा है कि हे प्रभु, धर्म के बिना मैं अरबपति होकर भी जीना नहीं चाहता और धर्म के साथ मैं भिखारी होकर भी जी सकता हूं, लेकिन मैं रहूंगा तो धर्म के साथ ही रहूंगा। ये निर्णय लेना सीखिए और इससे आपको ये खुद महसूस होगा कि धर्म वास्तव में कब आपकी रक्षा करता है। आप एक धीवर से सीखिए। जिस धीवर का जीवन मछली पे डिपेंड था, उसने भी उस एक मछली को पालने का अपना प्राण दिया। आपके प्राण तो नहीं जा रहे। आप उस भील से सीखिए जिसने एक कौवे का मांस त्याग करने के पीछे अपने प्राण छोड़े, लेकिन कौवे का मांस सेवन नहीं किया। आप उस चांडाल से सीखिए जिस चांडाल ने स्वयं अपने प्राणों को अर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं की। आप उस सियार से सीखिए जिसने नियम लेने के बाद उस नियम को नहीं तोड़ा। अरे आप तो जैन हो, आप इतनी योग्यता तो है कि 2 रोटी कहीं भी आपको शान से मिल जाएगी, लेकिन और ज़्यादा शान से जीने के चक्कर में आप नॉनवेज अगर खाने लग गए हैं, नॉनवेज को आप दूसरे को खिलाने लग गए हैं, आप अल्कोहल शराब का समर्थन करने लग गए हैं, तो इससे निचला स्तर आपका कुछ नहीं हो सकता। ना महावीर के भक्त के नाले लायक बचोगे, ना जैन के लाने लायक बचोगे, और अगले भाव में हम बता रहे हैं इतनी बुरी कंडीशन में पाए जाओगे कि उस समय सिर पटक पटक के थक जाओगे। लेकिन ये कुल ना ये अहिंसा कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो मिलेगा वो तो मैं अपने मुख से भी नहीं कह सकता। इसलिए आप पुरुषार्थ करिए कि ऐसी पार्टियों में हमें समर्थन नहीं करना है। वो जो हो
चाहे संबंध बिगड़े चाहे बने, लेकिन हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। हमेशा एक सूत्र बोलता हूं, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। सीधा सिद्धांत, दोस्ती पक्की है भाई, लेकिन समझौता इसमें नहीं। और आप आपके प्रधानमंत्री से सीख लीजिए। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति उस व्हाइट हाउस में जाके राष्ट्रपति से मिलके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अहिंसा को फॉलो किया, नॉनवेज नहीं खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, व्हाइट हाउस में जाके। जबकि आप सब जानते कि राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस से संबंध रखना हर देश के लिए कितना जरूरी है, लेकिन नहीं, उन्होंने 9 दिन पानी पर और कुछ अहिंसक चीजों पर बिताए वहां पे। 2014 का देखिए दौरा। अब G20 का देख लीजिए। अभी G20 में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर मेरे साथ पार्टी करना है तो आपको वेजिटेरियन करना होगी, मैं इसके बिना आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको खाना है तो अपनी होटल में जाके खाइए, मेरे पास नहीं है। जी 20 देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने वेज खिलाया, नॉन वेज का समर्थन। और एक हम हैं, हम प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है क्या? हम उनसे सीख लीजिए, जो इतना जैन नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखना सीखा। समझ रहे नहीं समझ रहे? हम इतने गए बीते अभी नहीं हुए। तो मैं तो चाहता हूँ आप भी कोई अपने आप को ऐसा करिए कि लोग आपको आइडियल माने और आपकी अहिंसा को इतना ऊंचा माने कि बंदा पैसे को पीछे छोड़ सकता है लेकिन अहिंसा को नहीं छोड़ सकता। ये उसका वसूल है। उस अपने उसूल से कभी भी समझौता मत करिए। उसूल को बेच के धन पाना मतलब निचले स्तर से भी गिर जाना है। उसूल को नहीं बेचे जाते, अपने उसूल पे कायम रहिए, इससे भी अच्छा आपको बहुत अच्छा होगा। कोई दो मत नहीं, बहुत फ़ायदे हमने देखे, इसलिए टेंशन नहीं करना। महाराज जी, हमें भी ये बात तो जो उन्होंने पूछी है उस हिसाब से हमें भी कई अनुभव आता है। और हमें तो उल्टा अनुभव है कि वो ज़्यादा हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। सब लोग, वो लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं। अरे आप भेज हो तो हम भी भेज रहेंगे भैया। हाँ, कुछ कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करते। नहीं, कभी कभी पार्टियों में कभी की जो ऑनर होते हैं, बॉस होते हैं, उनका दबाव होता है, उनका प्रेशर होता है कि नहीं भाई मैं आया हूँ, इतना तो लेना ही पड़ेगा भाई। यहाँ तक वो कह देते कि नहीं फिर अपना अपन तुम्हारा हमारा नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत रखिए, सर आई एम सॉरी कहना सीखिए। और मैं जानता हूँ भारत का तो फिर भी कुछ आप पे कर सकता है, लेकिन अगर विदेशी है तो वो आपके रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके नियमों का प्रति उसका भाव भी बढ़ेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, वो जैन है। वो मैं तो बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपकी ऑनेस्टी बढ़ती है, आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ता है कि नहीं जब ये ऐसा व्यक्ति है तो ये गलत नहीं कर सकता, ये कंपनी को फायदा ही पहुंचाएगा, ये उसका विश्वास होता है। ये चलिए उल्टा ये विश्वास के पात्र बनते हैं कंपनी के। महाराज जी, एक भरत वाडकर जी ने एक प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा अलग है। जिज्ञासा ये है, महाराज जी नमोस्तु बोला है उन्होंने। जिज्ञासा है कि महाराज जी हमारे मन में इतनी शंकाएं क्यों आती है? शंकाएं आगे के द्वार खोलती है, क्योंकि मनुष्य नए नए विचारों का पुतला है। हम प्रोडक्शन करते हैं, हमारा मन हमेशा नए नए विचारों का प्रोडक्शन करता है और उन्हीं विचारों की पूर्ति के लिए मन में शंकाएं उठती है और उन्हीं की प्राप्ति के लिए ये शंका समाधान होते। नहीं तो ये बंद हो जाएंगे, शंका नहीं होगी तो होंगे कि नहीं बताओ? तो ये गुरुओं से निकालने का तरीका। और ये आप नहीं कह रहा हो, ये वीरसेन स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति शंकाएं उठाता है वही व्यक्ति कुछ नया पाता है, कुछ नया अचीव करता है उसके जीवन में। जो शंकाएं नहीं करते तो ये मत समझो कि वो समझदार हो गए हैं। ये मत समझो कि जो शंका नहीं उठा रहे समझदार है, वो अपने अज्ञानता को छिपा रहे हैं। और जो शंका उठाते हैं वह अपनी अज्ञानता को बहुत लंबे समय के लिए दूर कर लेते हैं और अपने आप ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो शंका उठने दो। और एक बात ध्यान रखो, एक आचार्य अमोघवर स्वामी है, उन्होंने तो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ही लिख दी। स्वयं ने प्रश्न उठाए, स्वयं ने उत्तर खोजे और स्वयं ने उत्तर दिए।
तो प्रश्नों से अपने आप उत्तर निकलते हैं, नए नए विचार अपने अंदर पनपते हैं और हमें नई नई चीज़ों का अस्तित्व मालूम होता है। तो शंकाएं बुरी नहीं होती, कुशंकाएं बुरी होती है, उसमें नहीं पढ़ना। शंकाएं अच्छी हैं, करना सीखिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।